एपिसोड के स्टार्ट में हम चैन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक सीक्रेट कमरे में आता है जहाँ पर बहुत सारी गन्स रखी हुई थी, क्योंकि चैन यहाँ से किसी से बदला लेने जा रहा है, इसलिए वो यहाँ पर अपने कई सारे वेपन्स को लेने के लिए आया है। जिसके बाद हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड को देखते हैं जहाँ पर एक आदमी को बंदी बनाकर रखा गया होता है जिसने मास्क पहना था और उसके चारों तरफ एक फॉर्मेशन बना होता है, जिस फॉर्मेशन के अंदर ही उस आदमी को कैद किया गया है ताकि वो यहाँ से भाग न सके। और उस आदमी का नाम लुया होता है जो कि पहले एक बहुत ही खतरनाक ग्रुप का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन उसने उसे छोड़ दिया, इसलिए उस ग्रुप के लोगों ने उसे पकड़ लिया है और उसे हमेशा के लिए यहाँ पर बंद करके रख दिया है ताकि वो कहीं पर भी ना जा सके। लेकिन लुया अपनी पावर की मदद से उस फॉर्मेशन को तोड़ते हुए खुद को आजाद कर लेता है। वहीं रियल वर्ल्ड में चैन एक जगह पर आता है और वहाँ के सारे गार्ड्स को मारने के बाद उस महल के अंदर चले जाता है जहाँ पर उसका बॉस बैठा हुआ था और उसने उसकी दोस्त को कैद करके रखा होता है और उसे ही छुड़ाने यहाँ पर चैन आया है ताकि अपने बॉस से लड़कर अपनी दोस्त को बचा सके, क्योंकि चैन पहले अपने बॉस की ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हुआ करता था और उसका सबसे पावरफुल असासिन भी था। लेकिन वो और उसकी दोस्त इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जाना चाहते हैं, लेकिन उनका बॉस उन्हें ऐसा करने नहीं देना चाहता है, इसलिए उसने चैन की दोस्त को पकड़ कर रखा है ताकि चैन भी उसकी वजह से यहाँ पर रुक जाए। और यही वजह है कि चैन यहाँ पर अपनी दोस्त को बचाने आया है ताकि उसे बचाकर इस घटिया सी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर यहाँ से जा सके, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन काफी गलत काम करती है। वहीं दूसरी तरफ लुया जब भाग रहा होता है तब उसके पीछे उस ग्रुप के लोग पड़ जाते हैं जिस ग्रुप का वो हिस्सा हुआ करता था, लेकिन उसने उस ग्रुप को छोड़ दिया। बिल्कुल उसी तरह से जैसा कि रियल वर्ल्ड में चैन ने अपने बॉस के ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ा है, लेकिन जैसे ही लुया आगे बढ़ रहा होता है उस डेविल ग्रुप का एक बहुत ही बड़ा क्रिएचर आ जाता है जिसका नाम नाइट पैट होता है और वो आते साथ ही लुया के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है जो कि बहुत ही ज्यादा भयानक दिखाई दे रहा था। तभी वहां पर उस डेविल ग्रुप के और लोग भी आ जाते हैं जो सभी उस नाइट पैट के साथ खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अब वो सारे लोग मिलकर लुया को मारना चाहते हैं क्योंकि उसने उनका ग्रुप छोड़ दिया था। तब वो नाइट पैट लुया के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन लुया उस पर अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए अटैक करता है पर इसका कोई भी फायदा नहीं होता। और तब उस ग्रुप के बाकी लोग भी मिलकर लुया के ऊपर अटैक करने लगते हैं, जहाँ लुया अकेले और उसके सामने 4 खतरनाक लोग होते हैं जिन सभी का वो अकेले मुकाबला कर रहा होता है। लेकिन वो सारे लोग भी कम नहीं थे, वो अपनी खतरनाक अलग अलग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए लुया के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और सभी के पास डिमोनिक पावर्स होती है क्योंकि ये सारे लोग किसी डेविल ग्रुप का हिस्सा थे। तब लुया अपने ड्रैगन की मदद से उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता। वहीं रियल वर्ल्ड में चैन अपने बॉस के गार्ड से लड़ रहा होता है जहां वो उन्हें तो आसानी से मार गिराता है, लेकिन तब उसका बॉस वहां पर एक ग्रेनेड फेंक देता है जिस वजह से उसके सारे गार्ड्स तो मारे जाते हैं, लेकिन जैसे तैसे चैन बच जाता है। तो वहीं रियल वर्ल्ड में उन सारे लोगों ने लुया का बहुत बुरा हाल कर दिया होता है और वो काफी ज्यादा इंजर्ड भी हो चुका था। जिसके बाद हम रियल वर्ल्ड को देखते हैं जहाँ पर चैन और अब उसके बॉस के बीच फाइट शुरू होने वाली होती है, जहाँ उसका बॉस अपनी कटाना निकाल लेता है और फिर चैन से कहता है, मैंने तो तुम्हें अपनी ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी पोस्ट दी थी, लेकिन तब भी तुम उसे छोड़कर एक लड़की की वजह से यहाँ से जा रहे हो, ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया तुमने। लेकिन चैन कुछ भी नहीं सुनता और उससे फाइट करना शुरू कर देता है, जहाँ देखते ही देखते दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ दोनों भी एक दूसरे को बराबर की टक्कर देते हैं, क्योंकि इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बेस्ट प्लेयर चैन ही है, इसलिए वो बड़ी ही आसानी से अपने बॉस को टक्कर दे रहा होता है। तब उसका बॉस अपनी एक गन उसे देते हुए कहता है, तुम तो मेरे सबसे खास प्लेयर थे, इसलिए मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, अगर तुम माफी मांग लो तो मैं तुम दोनों को छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें हमेशा इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बने रहना होगा। लेकिन चैन नहीं मानता और फिर दोनों एक दूसरे की तरफ गोली चला देते हैं, लेकिन दोनों ने ऐसी गोली चलाई होती है कि दोनों की गोली ही आपस में टकरा कर गिर जाती है और किसी को भी गोली नहीं लगती। तब चैन एक गोली से उस रस्सी को शूट कर देता है जिस वजह से उसकी दोस्त आजाद हो जाती है। जिसके बाद चैन उस गन को अपने बॉस की तरफ फेंकते हुए अपनी दोस्त के पास चला जाता
है और उसे संभालता है, जहाँ वो उससे कहता है सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी पीछे से उसका बॉस एक गोली चला देता है जो सीधे चैन को आकर लग जाती है और उसे ये गोली बिल्कुल पीठ पर लगी थी जो कि उसके सीने से बाहर निकल कर आ जाती है और इस वजह से चैन वहां से नीचे गिर जाता है। साथ ही उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उन डेविल ग्रुप के लोगों ने लुया का बहुत बुरा हाल कर दिया था और वो सभी बिल्कुल अब उसे मारने ही आ रहे होते हैं। लेकिन तब लुया एकदम ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी पूरी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है, जिस वजह से उसके अंदर से पर्पल फायर निकलना शुरू हो जाती है। ये देखकर सभी घबरा जाते हैं और फिर लुया अपनी पावर की मदद से सारे लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जहां उसके सामने अब कोई भी जल्दी नहीं टिक पाता क्योंकि लुया बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। वो नाइट पैट उस पर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन लुया अपनी फायर को इतनी ज्यादा एक्टिवेट कर लेता है कि वो नाइट पैट ही वहां से गायब हो जाता है। जिसके बाद लुया बाकी सारे लोगों पे भी अटैक करने आ जाता है। वो सभी अपनी अपनी खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लुया के गुस्से का तो अब ठिकाना ही नहीं था। वो एक एक करके सारे के सारे लोगों को मारना शुरू कर देता है। उसके बाद वो वहां पर से अपना मास्क हटा लेता है, लेकिन तभी वो वहां से नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है क्योंकि ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी और इसे इस्तेमाल करने की वजह से लुया की बॉडी की पूरी पावर्स खत्म हो चुकी है। तो वही रियल वर्ल्ड में चैन मरते हुए अपनी दोस्त को याद कर रहा होता है और उसे याद करते हुए वो वहीं पर मारा जाता है, लेकिन मरने के बाद वो आफ्टर वर्ल्ड में पहुंच जाता है। तब उसके पास एक गॉड आती है जो उससे कहती है ये आफ्टर वर्ल्ड है, तुम्हारी स्पिरिट को यहाँ पर भेजा गया है और मैं यहाँ से तुम्हें दोबारा से रीबॉर्न कर सकती हूँ अगर तुम चाहो तो। ये सुनकर चैन एकदम हैरान हो जाता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि मैं दोबारा जन्म लूंगा? अगर ऐसा है तो बिल्कुल मैं दोबारा जन्म लेना चाहता हूँ ताकि मैं अपने बॉस से अपनी दोस्त को बचा सकूं। तब वो फीमेल गॉड उसे लुया को दिखाती है जो कि बेहोश था और कुछ चोर लोग उसका सामान लूटकर उसे मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। तब वो गॉड चैन से कहती है अगर ये मर गया तो तुम्हारा दोबारा जन्म लेने का चांस खत्म हो जाएगा, तो तुम्हारा क्या फैसला है? तब ये देखकर चैन मान जाता है और सीधे वहाँ से लुया की बॉडी में ही जन्म ले लेता है, जहाँ अब लुया की बॉडी के अंदर दो स्पिरिट समा चुकी थी, एक लुया की खुद की और दूसरी चैन की। तब वो दोनों स्पिरिट की मदद से उन सारे चोरों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जिसमें से दो चोर तो मारे जाते हैं लेकिन दो चोर वहाँ से भाग जाते हैं। साथ ही चैन को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर मैं किसकी बॉडी के अंदर आ गया और इसकी कौन सी मेमोरी थी। तब वहाँ पर वो गॉड आती है जो उसे सारी बात बताती है कि लुया कौन था। साथ ही वो उसे ये भी बताती है कि ये तुम्हारा रियल वर्ल्ड नहीं है बल्कि ये एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। यहाँ पावरफुल बनने के लिए तुम्हें कल्टीवेशन करना होगा, उसके बाद ही तुम एक पावरफुल कल्टीवेटर बन सकते हो और तभी तुम एनिमी का मुकाबला कर पाओगे। तब ये सुनकर चैन एकदम हैरान हो जाता है कि मुझे तो लगा था कि तुम मुझे दोबारा जन्म मेरे रियल वर्ल्ड में दोगी, लेकिन ये तो तुमने मुझे कौन से वर्ल्ड में भेज दिया। अब मैं यहाँ से अपनी दोस्त को बचाने कैसे जा पाऊंगा? तब वो गॉड उसे बताती है तुम्हें 100 टास्क मिलेंगे, अगर तुमने उन 100 टास्क को पूरा कर लिया तो तुम्हें एक बार मौका दिया जाएगा कि तुम इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड में जा सको, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने सारे टास्क अपने टाइम पर पूरा करने होंगे और अगर तुमने उस टास्क को पूरा नहीं किया तो तुम्हारी स्पिरिट इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड से भी खत्म कर दी जाएगी और तुम हमेशा के लिए मारे जाओगे। ये सुनकर चैन एकदम हैरान हो जाता है। तब वो गॉड उसे बताती है तुम्हारा पहला टास्क यही था कि उन चोरों को खत्म करना, तुमने 2 चोर को तो मार दिया लेकिन 2 अब भी बाकी है, इसलिए उन्हें खत्म करो और तुम्हारा पहला टास्क पूरा हो जाएगा। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है। तब चैन उससे पूछता है अरे मुझे ये तो बताती जाओ कि जिसके अंदर मेरी स्पिरिट को डाला गया है उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। तब जाते जाते वो गॉड उससे बताती है लुया का कोई भी इस दुनिया में नहीं है, ना माता पिता है और ना ही कोई दोस्त। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से गायब हो जाती है और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।